हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का जहांगीर जी के क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि राजस्थान की जो अभी न्यू वैकेंसी आने वाली है, राजस्थान रोडवेज की जो भर्ती है उसके लगभग 5200 पदों की जो भर्ती है उसका जो विभाग ने अभी नोटिफिकेशन जारी किया है कि 5200 पदों पर ये वैकेंसी निकलने वाली। तो इस वैकेंसी का आप सभी को ये पता होगा, आप सभी को ये इंतज़ार होगा कि इसकी योग्यता क्या है, इसमें उम्र सीमा क्या मांगी जाएगी, इसमें पिछली भर्ती कट ऑफ क्या गई है, कितने नंबर का पेपर होगा, पूरी सिलेक्शन प्रोसेस आप सभी के बीच में मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप जल्दी से अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि राजस्थान में आने वाली नई वैकेंसी या फिर जो भी नई इन्फॉर्मेशन है या फिर जो भी नई क्लास आएगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल सके, ठीक है ना। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि राजस्थान की जो रोडवेज भर्ती है उसकी योग्यता क्या है। तो हम योग्यता पे चर्चा करने वाले हैं। तो योग्यता क्या रहने वाली है इसमें, ठीक है ना। तो योग्यता के लिए मैं बता देता हूँ आप सभी को कि राजस्थान रोडवेज की जो भर्ती है, रोडवेज भर्ती है उसकी योग्यता क्या है। तो इस सभी का योग्यता, उम्र सीमा और कितने नंबर का पेपर होगा, सारी सिलेक्शन प्रोसेस में आप सभी के बीच में लेके आया हूँ, ठीक है ना। तो आप सभी को पता होगा कि जैसे योग्यता इसमें 10th पास है और 12th पास है, और वैसे जिसने ITI कर रखी है उनको भी इसमें उनकी भी योग्यता है, ठीक है ना। तो इसमें उम्र सीमा 18 से 35 वर्ष है। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि इसमें 18 से 35 वर्ष की आयु सीमा है, ठीक है ना। इसमें परिचालक के लिए जो कि कंडक्टर होता है बस का, उसके लिए एक कंडक्टर वाला लाइसेंस चाहिए। वो भी आप सभी के बीच में बताऊंगा कि इसका लाइसेंस कैसे बनता है, इसमें क्या योग्यता चाहिए लाइसेंस के लिए, इसमें कितने दिन का कोर्स होता है, ठीक है ना। इसमें ड्राइविंग के लिए हेवी लाइसेंस अनुभव कितने वर्ष का चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें ड्राइवर का जो 2 व्हीलर का लाइसेंस है वो नहीं चलेगा, इसमें 4 व्हीलर का लाइसेंस चलेगा, ठीक है ना। उसी के साथ आपके पास अगर दो साल का अनुभव भी होना ज़रूरी है आपका, ठीक है ना। इसमें ड्राइवर के लिए अगर आप जो अप्लाई करने वाले तो इसमें 2 साल का आपको अनुभव होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, ठीक है ना। तो उम्र में 18 से 35 वर्ष है, और इसकी आयु सीमा 12वीं 12th पास है, और उसके बाद 10th पास भी है, और ITI है आपके पास तो ITI की भी इसमें योग्यता है। और इसी के साथ अगर आपके पास अगर कंप्यूटर की डिग्री है, जैसे RSC IT और भी अगर अदर आपने जो भी कंप्यूटर में बड़ी बड़ी डिग्रियां कर रखी है वो भी इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है ना। अब इसके साथ अब हम चलते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ठीक है ना। तो इसमें पहला तो आपके रिटन एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। पहले तो आपका एग्ज़ाम होगा, वो भी ऑफलाइन होगा, ठीक है ना। और उसके बाद टेस्ट होगा। जैसे कि आपके पास ITI है तो ITI में अगर आपने इलेक्ट्रिशियन कर रखी है या फिर फिटर कर रखी है या फिर जो भी कर रखा है आपने, तो उसका ट्रेड टेस्ट होगा। और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपका उसके बाद एक फाइनल लिस्ट जारी होगी, उसमें आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस पूरा ये हो जाएगा, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। इन 3 स्टेप के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगला है अपना कि परीक्षा करवाने वाली एजेंसी कर्मचारी चयन बोर्ड होगा। तो इसमें जो पहला, जब आपको मैं बता दूं कि जब 2013, ठीक है ना, 2013 का जो एग्ज़ाम हुआ था ये, तो उसमें कर्मचारी चयन आयोग ने इसका एग्ज़ाम लिया था। तो अब भी हम मान सकते हैं कि इसका कर्मचारी चयन आयोग ही एग्ज़ाम लेगा, ठीक है ना। तो इसमें सिलेबस क्या रहेगा, अगर हम सिलेबस पर चर्चा करें तो GK एवं GS जो कि विशेष राजस्थान GK हैं वो तो इसमें आने वाला है ही, ठीक है ना। तो राजस्थान GK इसमें आने वाली है ही सही। और उसी के साथ न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी, ठीक है ना। तो इसमें मैथ और रीजनिंग के लगभग ज़्यादा नहीं तो 10% तो आने वाले हैं, ठीक है ना। वो इसी के साथ हिंदी और अंग्रेजी ये भी आपके आने वाले कि नॉर्मल जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें हिंदी इंग्लिश के लगभग 5-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें भी पूछने की पूरी संभावना है, ठीक है ना। और 2013 में भर्ती हुई थी, ठीक है ना। तो इसमें कर्मचारी चयन आयोग ने इसका एग्ज़ाम कराया, तो इस बार भी कर्मचारी चयन आयोग ही कराएगी एग्ज़ाम, इसका मेरा मानना है, क्योंकि ये 2013 के बाद अब आई है ये वैकेंसी, तो इसका भी कर्मचारी चयन आयोग ही करेगी, ठीक है ना। तो इसके बाद अगला हम देखें कि इसमें परीक्षा कैसी होगी। तो ठीक है ना, तो परीक्षा इसमें
परीक्षा की माने आपने तो पाठ्यक्रम क्या होगा, तो इसमें ऑफलाइन परीक्षा होगी, ठीक ना। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गया, ठीक ना। पेपर में कुल प्रश्न, तो पेपर में कुल 100 प्रश्न होंगे, ठीक ना। 100 प्रश्न होंगे, उसके बाद कुल अंक तो 100 प्रश्न होंगे और 100 ही अंक होंगे, ठीक ना। और समय अवधि की देखें अपन तो 2 घंटे का एग्जाम रहेगा, ये 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 ही इसके अंक निर्धारित किए गए हैं। और पिछले एग्जाम के आंकड़ों के अनुसार बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें समय 2 घंटे का रहेगा, लगभग 2 आवर्स का इसमें टाइम रहेगा। और इसी के साथ देखिए कि इसमें नकारात्मक अंकन होगा या नहीं होगा, जो कि जिसे आप बोलते हैं कि माइनस मार्किंग, ठीक है ना। तो माइनस मार्किंग इसमें बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो नो माइनस मार्किंग रहेगी इसमें, ठीक है ना। तो माइनस मार्किंग की आप चिंता ना करें कि इसमें माइनस मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो इसमें माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होगी। जब 2013 में जब इसने कर्मचारी चयन आयोग ने इसका एग्ज़ाम लिया था, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि उसने नकारात्मक अंकन नहीं किया गया था, ठीक ना। तो इसमें मेरा मानना है कि ये भर्ती है, इसमें भी नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा। और आप सभी के कह दूं कि अगर सिलेबस भी चेंज हुआ तो आपके राजस्थान जीके, रीजनिंग और मैथ और हिंदी इंग्लिश ये तो आपके चेंज करने वाला नहीं है। वो तो आपको अभी से अगर लग जाओगे, अगर आपको राजस्थान रोडवेज का अगर किसी भाई का सपना है, किसी दोस्त का सपना है कि ये अगर राजस्थान रोडवेज में लगना है, तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दो। और जो आपके अगर आपको मैं बता दूं कि जैसे कंडक्टर का एग्ज़ाम, इसमें कंडक्टर के लिए जो अलग से योग्यता मांगी गई है, तो उसकी कंडक्टर की योग्यता के लिए मैं बता दूं कि सर्टिफिकेट कितने दिनों को बनेगा। तो उसके लिए मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा आप सभी के बीच में कि इसमें कितने दिन का कोर्स होता है और कैसे होता है, सब कुछ बता देता हूँ। इसमें जो चिकित्सा पद्धति पर आधारित होता है, जिसमें कि आपसे अगर कोई बस चालक के समय आपको अगर किसी अगर बस में बैठने वाले के अगर कोई भी अचानक कुछ भी अगर ये हो गया ना, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको चिकित्सा पद्धति के आधार पे अगर ये कोर्स होता है, लगभग ये कोर्स भी ज़्यादा नहीं होता, आपको 10 दिन में मैं बता दूँ कैसे। अब 10 दिन में आपको एक कोर्स करने के लिए कैसे सर्टिफिकेट मिलेगा 10 दिन में, वो सारी बता दूंगा, ठीक है ना। इसी के साथ अगला है कि पिछली बार की कट ऑफ क्या है, ठीक ना। तो पिछली बार की कट ऑफ क्या गई इसमें, तो 2013 की जो टोटल वैकेंसी थी, ठीक है ना। तो 2013 में जो जब एग्ज़ाम हुआ था इसका, तो 2013 में जो जब एग्ज़ाम होता है टोटल वैकेंसी थी अपनी 3191, ठीक है ना। 3191 टोटल पद थे, ठीक है ना। 3191 टोटल पद थे और एप्लीकेशन कैंडिडेट, तो इसमें 2 लाख ने जो एग्ज़ाम दिया था, कितने, तो 2 लाख, लगभग आपको 2 लाख जनों ने इसमें एग्ज़ाम दिया था, ठीक है ना। 2 लाख जनों ने, तो 2 लाख जनों ने इसमें एग्ज़ाम दिया था। और इसकी कट ऑफ जो जनरल की है, मान के चलो आपको कि इसमें पेपर कैसा आया होगा, आप सभी को इससे अंदाज़ा लग रहा होगा कि इसमें जब 60 प्लस कट ऑफ तो इसकी गई है, ठीक है ना। जनरल की कट ऑफ 60 प्लस गई है 100 में से, और जबकि नकारात्मक अंकन बिल्कुल भी नहीं था। तो इसमें आप एग्ज़ाम का तो लगा ही सकते हो कि इसमें कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसे नहीं आने वाले, ठीक है ना। तो इसकी कट ऑफ 60 प्लस जनरल की गई थी और इसमें 3191 पद थे, ठीक है ना। तो इसमें पद भी कम थे। और अगली बार इस बार जो पद है 2023 की जो रोडवेज की जो RSRTC, ठीक है ना, RSRTC, ठीक है ना, RTC, ये राजस्थान परिवहन निगम लिमिटेड, ठीक है ना। तो ये इसकी एजेंसी है। तो आप सभी को इससे तो ये पता ही चल गया होगा इसमें 2013 में पोस्ट कितनी थी। एप्लीकेशन कैंडिडेट 2 लाख जिन्होंने इसमें फॉर्म डाला था, क्योंकि उस टाइम पे कंपटीशन भी कम था। अब देखें हम तो अब तो कंपटीशन भी ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। तो इसकी 60 प्लस जनरल की कट ऑफ गई है। तो SC ST OBC EWS इनकी तो इससे भी बहुत कम गई, 2-2 4-4 या 5-5 नंबर भी अगर हम कम मान के चले, तो लगभग मैं आप सभी को बताऊं तो ST की कट ऑफ इसमें और SC की, ठीक है ना, SC और ST की कट ऑफ लगभग मैं तो क्या बताऊं 55 कट ऑफ गई होगी इसकी, 55, 53, 54 के लमसम ये आपकी कट ऑफ गई SC ST की, ठीक है ना। OBC की इससे 2 नंबर भी कम मान के चलो आप, तो 58 कट ऑफ गई है, ठीक है ना। 58 कट ऑफ आपकी इसकी गई है OBC की, ठीक है ना। और इसी के साथ अब है कि वेतन कितना मिलता है इसमें, ठीक है ना। तो अब वेतन की बात करें अपन कि इसमें सैलरी कितनी मिलती है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप सैलरी कितनी मिलेगी, ठीक है ना। सभी को ज़्यादातर इंतजार सैलरी का रहता है, ठीक है ना। तो क्योंकि आप अगर आप रोडवेज में लग जाओगे तो आपको सैलरी का इंतजार रहेगा, तो ठीक है ना। तो इसमें सैलरी कितनी मिलती है, तो इसमें ड्राइवर और परिचालक, जो कि ड्राइवर और कैंडिडेट को 2400 ग्रेड पे की नौकरी होती है, ठीक ना। 2400 ग्रेड पे की नौकरी होती है। तो इसमें सैलरी मिलती है आपको स्टार्टिंग में, जैसे आपको ज्वाइनिंग होगी उस टाइम पे आपको 14,200 रुपये सैलरी मिलेगी। और उसके बाद अगर आपने 2 साल
इसमें जॉब कर ली, ठीक है ना, 2 साल के बाद 20,200 रुपये इसकी जॉब मिलेगी, ठीक है ना, पर मंथ, वो भी पर मंथ 20,200 मिलेगी। 2 साल के बाद ज्वाइनिंग के 2 साल के बाद इसकी सैलरी मिलेगी, तो 20,000 मेरे हिसाब से कम नहीं है, फिर गवर्नमेंट जॉब भी है, ठीक है ना। तो 14,200 रुपये इसकी 2400 ग्रेड पे के हिसाब से लगभग 14,200 रुपये आपको लगते ही फर्स्ट ज्वाइनिंग में पैसे मिलेंगे, ठीक है ना। इसमें 7वां वेतन आयोग लागू हुआ है, तो 7वां वेतन आयोग के हिसाब से मैंने बताया आपको कि 14,200 रुपये और से 14,200 रुपये से 20,200 रुपये मिले हैं पर मंथ, ठीक है ना। इसमें और OPS जो कि पेंशन लागू है, तो इसमें अगर आप मान लो कि जैसे आप बढ़ते चलोगे, अगर आपने 50 साल अगर इसकी जॉब कर ली, तो आप ये मान लो 40,000 50,000 इसकी पर मंथ आपको सैलरी मिल जाएगी। और वैसे आपको OPS अभी तो पेंशन लागू हो गई है, जब 2004 से अभी अशोक गहलोत जी ने, जो मुख्यमंत्री माननीय, उन्होंने बोला था कि जो पेंशन है वो वापस लागू किए, तो 2004 से जो भी राज्य सरकार के कर्मचारी है उनको 2004 के बाद जो भी चयनित हुए हैं, ठीक है ना, उन सभी को पेंशन मिलेगी, ठीक है ना। तो इसमें पेंशन भी लागू है, तो आपको पेंशन भी मिलेगी, सबसे बड़ी बात तो ये, ठीक है ना। और इसी के साथ आप सभी के बीच में इतना ही, ठीक है ना। जहांगीर जी के क्लासेस को चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक ये वीडियो भेजें, जिससे उनको भी पता चले कि रोडवेज में कितनी सैलरी मिलती है, क्या योग्यता है, क्या उम्र सीमा है, पिछली भर्ती कट ऑफ क्या रही, इसमें एग्ज़ाम कितने नंबर का होता है, सारी मैंने सिलेक्शन प्रोसेस जो भी है पूरी डिटेल से आपको बीच में बताइए। तो आप चैनल को अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है ना। धन्यवाद दोस्तों।